देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अभी इसी वक्त क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। बहुत कुछ चल रहा है, इसलिए बहुत सारे कार्ड एनर्जी के साथ निकल पड़े हैं। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, फ्री नहीं है, मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। तो मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर काफ़ी मस्कुलाइन एनर्जी में है, मतलब ईगो एटीट्यूड उनमें काफ़ी होगा, सिक्रेटिव होंगे, डोमिनेटिंग कंट्रोलिंग हो सकते हैं, मगर कोकोनट है, अंदर से बिल्कुल नारियल की तरह नरम, और बाहर से वो एटीट्यूड में रहते हैं, ऐसा प्रेटेंड करते हैं आपसे उनका कोई लेना देना नहीं, कोई नाता नहीं, आपसे प्यार तो है ही नहीं, और इग्नोर भी करते होंगे। ये उनकी एनर्जी मुझे दिख रही है एम्पेरियर की। काफ़ी ज़िद्दी किस्म के इंसान है और कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, मैनिपुलेट भी करते हैं, ये मुझे दिख रहा है। साथ में आपके लिए ओवर थिंकिंग भी करते हैं, क्यों, आपसे तो प्यार हो ही गया है उन्हें, तो इसलिए आपके लिए ओवर थिंकिंग भी करते हैं, मगर एक्सप्रेशन बिल्कुल ऐसे ही रहता है, बिल्कुल सीरियस। मतलब उनके एक्सप्रेशन से आपको पता नहीं चलेगा कि उनके दिल में क्या चल रहा है। मतलब मास्क पहन के रहते हैं, हाइड करते हैं अपनी फीलिंग्स को। फादर फिगर हो सकते हैं, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आप लोगों का हो सकता है, ये मुझे दिख रहा है। और कुछ लोग सिंगल हैं, मुझे दिख रहा है काफ़ी इमोशनल है, नो कांटेक्ट में होंगे आप, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या ऐसा होगा कि आप पास रहते हैं मगर मिलना नहीं हो पाता है। हो सकता है महीनों महीनों बाद मिलते हैं या हफ्ते हफ्ते बाद मिलते हैं, तो ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। इमोशनल है, आपसे क्या कहना है उसकी काफ़ी प्रैक्टिस करते हैं, फेस टू फेस आके बोल नहीं पाएंगे जो उनकी एनर्जी है, इसलिए कि उनका ईगो आ जाता है, फॉल्स ईगो, वो झुकना पसंद नहीं करते हैं। तो खाली घर घर में या जहाँ पर भी वो रहते हैं प्रैक्टिस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। काफ़ी रोमांटिक हो रहे हैं आपके लिए, अपने ऑफ़र का कप, अपना प्रपोज़ल का कप आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, और एक एक्शन लेना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, और एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, ये उनकी एनर्जी अभी की है। ये टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो जितना आपसे रेजोनेट करें लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। ट्विन फ्लेम, आप अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, आपके लिए है ये रीडिंग, ट्विन फ्लेम की रीडिंग है, सिंगल की रीडिंग है। और अगर आपको सेम जेंडर में प्यार है, इसलिए कि सेम जेंडर में ट्विन फ्लेम होते हैं, ट्विन फ्लेम फीमेल फीमेल भी होती हैं, दोनों पार्टनर फीमेल हो सकते हैं। तो अगर आप लवर्स होने चाहिए, आप किसी भी जेंडर के हो, आपको लवर्स होना पड़ेगा बस। अगर आप लवर्स हैं तो बस ये रीडिंग आप ही की है। अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगा। मुझे दिख रहा है अभी तो काफ़ी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, प्रैक्टिस ज़रूर कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, बात करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करते हुए, रिहर्सल करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। क्यों, इमोशनल बहुत हैं। अब वो एम्पेरियर की एनर्जी में नहीं रहना चाहते, अगर ज़्यादा दिन एम्पेरियर की एनर्जी में रहेंगे आप उनके हाथों से निकल जाएंगे, ये उन्हें पता है, इसलिए कि आप अब सेल्फ लव में हो, आपने अपने आप पर फोकस करना शुरू कर दिया है। अब आप उनको भाव भी नहीं देते, पहले की तरह अटेंशन भी नहीं दे देते, जिस वजह से वो रात दिन आपके ख्यालों में खोए रहते हैं और टेंशन में आ जाते हैं, और आपका पास्ट का एक एक पल याद आता है। क्यों, आप तो इस रिलेशनशिप में ओवर गिविंग नेचर था, आपने इस रिलेशन को सींचा अकेले, उनकी तरफ से बिंदु मात्र कोई एफर्ट्स नहीं था, मतलब सुई की नोक भर भी कोई एफर्ट्स नहीं था उनका, जो मुझे दिख रहा है। उन्होंने कभी कोई एफर्ट्स नहीं डाला, उल्टा आपको घोस्ट किया, आपको घोस्ट किया, पहले आपको लिफ्ट दिया, फिर आपको घोस्ट कर दिया। पहले वो ही इनिशिएट लिया था उन्होंने आपकी तरफ बढ़ने का, अप्रोच किया, उसके बाद आपको ही धोखा दे दिया। तो अब वो पल पल उनको याद आती है और वो रोते हैं, तड़पते हैं आपके लिए,
बहुत दुखी होते हैं और गिल्टी फील करते हैं, और एक एक पल वो घड़ियाँ वो याद करते हैं और अपने आप को कोसते हुए नज़र आते हैं। मगर कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में मुझे दिख रहे हैं जो बंधे हुए हैं अपनी फैमिली की वजह से। आप मेल हो या फीमेल हो, आप खुल के आगे बढ़ नहीं पाते हैं। आपकी लाइफ रिस्ट्रिक्टेड है, आपके पार्टनर की लाइफ जो मुझे दिख रही है वो डिपेंडेंट है, इसलिए कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी जंजीरें बन गई हैं। मगर अभी आपको मिस कर रहे हैं। आप काफ़ी बैलेंस इंसान हो सकते हैं, आप इमोशनली बैलेंस हैं और हर सिचुएशन में फ्लेक्सिबल हैं, मोल्डेड हैं। मतलब जैसी जैसी सिचुएशन वैसे आप अपने आप को ढालने वाले इंसान हैं। किसी भी सिचुएशन में लड़खड़ाते नहीं हैं, अपने आप पर कंट्रोल करते हैं और विक्ट्री पाते हैं उस सिचुएशन से जो मुझे दिख रहा है। और साथ में आप पर एंजल की ब्लेसिंग्स हैं। क्यों आप सीधे रास्ते पे चलते हो, कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हो। तो जब भी आप गिरने लगते हो मुझे दिख रहा है भगवान आपको बचा लेते हैं। कभी भी ख़राब सिचुएशन आती है, आपका टेस्ट आता है, डिवाइन टेस्ट तो आप देते ही रहते हो। साथ में अगर टेस्ट में कभी हारने भी लगते हो, मुझे दिख रहा है भगवान ही उस आपको रास्ता दिखाते हैं और पार भी वही लगाते हैं। बुद्धि की आप में कोई कमी नहीं है, वर्सेटाइल हो सकते हो, तो आप अपनी बुद्धि का काफ़ी इस्तेमाल करते हो, ये भी मुझे दिख रहा है। अभी तो आपके पार्टनर चाहते हैं आपसे इक्वल गिव एंड टेक करना, इक्वल गिव एंड टेक करना। सोशल वर्क कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, और दो रास्ते हैं, दो पाथ हैं उनकी लाइफ में, दो सिचुएशन है। किस तरफ जाएं समझ नहीं आ रहा है, कहाँ जाने से उनकी मंजिल मिलेगी, कहाँ पर उनकी मंजिल है ये उन्हें समझ में नहीं आता है। अभी की एनर्जी में काफ़ी कंफ्यूज है। साथ में आपके पार्टनर काफ़ी स्ट्रीट स्मार्ट हैं, बहुत क्लेवर चालाक इंसान है। मतलब स्ट्रीट स्मार्ट बोल सकते हो, मतलब अपनी ये इंसान काफ़ी एक्सपीरियंस इंसान है, नॉलेजेबल इंसान है, विजडम काफ़ी है इस इंसान में। ये इंसान एज कम भी हो सकता है, ये फादर फिगर है मगर एज कम। इन्होंने मेहनत करके बाल सफ़ेद किए हैं, धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए हैं। तो ये इंसान कम एज में इतने धक्के खाए, इतने एक्सपीरियंस इन्होंने गेन किए, जिस वजह से ये इंसान स्ट्रीट स्मार्ट बन गया है। इनको गलत और सही की पहचान होने लगी है। ये इंसान का फेस रीड कर लेते हैं और जैसे को तैसा बिहेव करने वाले इंसान है आपके पार्टनर जो मुझे दिख रहा है। अभी तो जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं उन लोगों का मुझे दिख रहा है ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, इसलिए कि ट्विन फ्लेम का द लवर्स का कार्ड आया है। ट्विन फ्लेम में ज़्यादातर देखा जाता है जो अनमैरिड कम ही होते हैं। अनमैरिड फेमिनाइन होती है तो मैरिड मस्कुलाइन होते हैं, उनके बच्चे भी होते हैं। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में ये बहुत मतलब कि रोलर कोस्टर जैसी लाइफ होती है। क्यों होती है, एक जो सिंगल होता है उनको लगता है बहुत इजी है, वो मैरिड अपनी फैमिली को छोड़े झट से मेरे साथ सेटल हो जाए। तो वैसा तो होता नहीं है ना, कहानी तो है नहीं, ये रियलिटी है ना। जिसके साथ रहते हैं उनके साथ नॉर्मल लाइफ चल रही होती है, अचानक उनके फेमिनाइन की एंट्री होती है उनकी लाइफ में। फेमिनाइन की लाइफ भी दूभर हो जाती है अपने अनअवेकन मैस्कुलाइन की एंट्री के बाद, और मस्कुलाइन की लाइफ भी सेम हो जाती है, इसलिए कि जो भी होता है दोनों को इक्वल होता है। फीलिंग्स, थॉट्स सब कुछ म्यूचुअल होते हैं। तो दोनों की ही लाइफ एक दूसरे से मिलने के बाद हेल हो जाती है, रोलर कोस्टर जैसी हो जाती है, इसलिए कि डिवाइन टेस्ट शुरू हो जाता है दोनों का ही। तो हमेशा फेमिनाइन को कंप्लेंट होता है कि जब तक मस्कुलाइन नहीं आए थे मेरी लाइफ तो वर्स्ट थी, मगर उसमें मैं एडजस्ट करने लगी थी, इससे वर्स्ट नहीं थी जितनी उनके आने के बाद हो गई है। हमारे डिवाइन मस्कुलाइन हमें अवेकन करने के लिए आते हैं। तो मैं बता दूं आपको एडजस्ट करने की आदत हो जाती है। आपका ओवर गिविंग नेचर, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक रहता है, थ्रोट चक्रा ब्लॉक रहता है, हर कोई फेमिनाइन को मिस यूज़ करता है। उनका ओवर गिविंग नेचर होने की वजह से हर कोई फ़ायदा उठाता है। आप उधार भी दे देते हो, उधार वापस भी नहीं करता है इंसान। तो यही चीज़ें, आपकी यही कमियों को दूर करने के लिए आपके मस्कुलाइन आते हैं और एकदम कड़क ट्रीटमेंट देते हैं आपको। एकदम वो शनि देव का रूप धारण किए होते हैं हमेशा।
शनि देव भी मुझे लगते हैं दयालु होंगे, मगर हमारे डिवाइन मस्कुलाइन जब हमें अवेकन करते हैं उनके हाथों में हैंटर होता है, मैं हिटलर कहती हूँ, तो हैंटर होता है, उससे मतलब अच्छी तरह से मतलब हैंटर पड़ेगा तो कैसा लगता है, उनकी एक एक बातों में चोट लगती है और पीठ पे दाग पड़ जाते हैं, सीने में दाग पड़ जाते हैं उनकी एक एक बातों से, उनके रवैये से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से, मतलब तीर की तरह आके चुभता है। तब जाके अनअवेकन फेमिनाइन अवेकन डिवाइन फेमिनाइन बनती है। इसलिए कि पूरी दुनिया में फेमिनाइन को उनके डिवाइन काउंटर पार्ट के अलावा कोई सीधा नहीं कर सकता, है ना। फेमिनाइन किसी के आगे नहीं झुकती, उनका सेल्फ रेस्पेक्ट वो छीन लेती है। कोई अपमान करता है तो अपना सेल्फ रेस्पेक्ट छीन के लेती है उससे, मतलब करेगा कैसे नहीं मेरी रिस्पेक्ट, उस टाइप की होती है। जो रिस्पेक्ट नहीं देता उस मतलब दूर रखती है अपने आप को उस इंसान से, वो इंसान बाध्य हो जाता है उनकी मतलब कि ऑरा से, हाई वाइब्रेशन से रिस्पेक्ट देने के लिए, मतलब उनको पता है कैसे छीन के रिस्पेक्ट लेना है। फेमिनाइन को बचपन से ही पता होता है, मगर पूरी दुनिया में एक डिवाइन मस्कुलाइन है जिसके सामने वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को एक साइड में रख देती है और हर बार झुकती है। क्यों? अंदर से आती है ये मेरा ही है, ये मेरा ही है, कोई और नहीं है जो इतना इंसल्ट कर रहा है, ठीक है ना। जो उठते बैठते हैंडल की तरह, मतलब मन लगता है किसी ने घाव पे नमक छिड़क दिया हो, ऐसा फील होता है उनकी एक एक बातों से जब वो अवेकन करते हैं, अच्छे से करते हैं। तो अभी मुझे दिख रहा है आप लोगों में डिफरेंसेस काफ़ी हैं। अब भी वो बधे बधे फील कर रहे हैं, सोसाइटी फियर भी उन्हें सता रहा है कि लोग, समाज का डर उन्हें सता रहा है कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, घर वालों को क्या बोलूँगा, किसको क्या मुंह दिखाऊंगा, ये मुझे दिख रहा है। साथ में है कर्मा का कार्ड, शनिदेव का कार्ड। आप लोग अपने अपने कर्मा से एक दूसरे से बंधे हुए हो, चाहे आप सिंगल हो, चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, या आप सेम जेंडर में आपका अफेयर चल रहा हो, तो आप लोग एक दूसरे से मिले हैं कर्मा की वजह से। अब मुझे बहुत से लोग कहते हैं, जब मैं कहती हूँ कर्मा, तो कहते हैं इस जन्म में हमने कोई बुरा काम नहीं किया, फिर ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ। तो हमेशा हमें इस जन्म के फल नहीं मिलते हैं, हमें 5 जन्म के भी कर्मा भुगतने पड़ते हैं। तो मुझे दिख रहा है आप क्यों मिले, अपनी कर्मा की वजह से एक दूसरे से टकराए। फैमिली प्रेशर उन पर बहुत है, आपके प्यार को ना उससे प्रेस करके रखा हुआ है उन्होंने, अभी ढक के रखा है, छुपा के रखा हुआ है। आपसे जो प्यार करते हैं, इतने फीलिंग्स हैं, इतने इमोशंस हैं आपके लिए, वो सब हाइड करके रखा है। क्यों? हमेशा इस एनर्जी में रहते हैं अपनी फैमिली के सामने। उनकी फैमिली सोचती है मेरे पति या मेरा बेटा दूध का धुला हुआ है। ये तो ऐसा नहीं है, सारी बुराई दूसरे में है, तो वो दूध के धुले बन के रहते हैं। मल्टीपल अफेयर हो सकते हैं बहुत से लोगों के पार्टनर के, मुझे दिख रहा है आपको धोखा दे सकते हैं। मल्टीपल अफेयर हैं, वो आएंगे भी, तो अभी अगर आपके पास आ भी गए तो आपके लिए सीरियस नहीं होंगे, आपकी लाइफ से जा सकते हैं, आएंगे जाएंगे, ऑन ऑफ सिचुएशन कर सकते हैं। तो आप प्रिपेयर रहेगा। मुझे दिख रहा है कुछ लोग सीरियस भी नहीं हैं आपके लिए, वो आपसे भी डेट करते हैं, दूसरे से भी करते हैं, या आपको सोशल मीडिया पे स्पाई करते हैं, और भी लड़कियों को लाइन मारते हैं, लड़का हो चाहे लड़की हो। रात रात भर आपके लिए जागते हैं, सोते नहीं हैं जो लोग सीरियस हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं और एग्रेसिव और इम्पल्सिव हो जाते हैं, जो मुझे दिख रहा है। कभी कभी खुद को ही कोसते हुए नज़र आते हैं, फूट फूट के रोते भी हैं अपनी सिचुएशन पे, अपनी किस्मत पे, कि सही इंसान मुझे गलत टाइम पे क्यों मिल गया, पहले क्यों नहीं मिला। भगवान से ये प्रे करते हुए मुझे दिख रहे हैं कि यही इंसान आपने मुझे पहले क्यों नहीं मिलवाया, अब मैं क्या करूं, कुछ रास्ता नहीं मिल रहा है। यही भगवान से प्रे करते हैं। द लवर्स का कार्ड आया है, तो आप लोग पास्ट लाइफ लवर हो सकते हैं,
पास्ट लाइफ लवर, पास्ट लाइफ कनेक्शन, सोलमेट, हाई लेवल के सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम दो बॉडी एक सोल होता है जो बचपन से ही एक दूसरे का रूप होता है। बेशक एक दिल्ली में पला हो और एक वेस्ट बंगाल में, मगर दोनों ही एक दूसरे के कार्बन कॉपी होते हैं, अलग अलग रहते हैं। इनफैक्ट अगर एक के कर्ली हेयर हैं तो दूसरे के भी कर्ली हेयर होंगे। और फेमिनाइन जो मैनिफेस्ट करती है, मतलब उनका डिवाइन पार्टनर कैसा होगा, डिवाइन मास्कुलाइन हूबहू वैसे ही होते हैं। वो चाहे बाद में आपके बाद में जन्म लें या आपसे पहले जन्म लें, उनको भगवान आपकी चॉइस का ही बना के भेजते हैं। और दोनों की थॉट्स, फीलिंग्स सब कुछ म्यूचुअल्स होती हैं। दोनों की एक टाइम में जो सोचता है एक ट्विन, दूसरा उसी टाइम वही बात सोचता है। क्यों? माइंड, बॉडी, सोल और हार्ट से कनेक्शन होता है उन दोनों का। दोनों की सोल एक होती है, रूह एक होती है, और दोनों एक दूसरे के लिए मिलने के बाद, मिलने से पहले तो एक अधूरापन फील होता है। बचपन से ही एक अधूरापन फील होता है ट्विन फ्लेम को। क्यों? उनका आधा सोल उनके पास होता है, तो उनको पता नहीं होता कि इतना सब कुछ भगवान ने दिया है, फिर भी हम अधूरापन क्यों फील करते हैं। बेशक वो 5 स्टार होटल से कोई फेमिनाइन निकल कर आ रही हो, निकलने के बाद वो घर आके सोचती है मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा है, मैं खुश क्यों नहीं हूँ। जवाब नहीं मिलता है, तब जवाब नहीं मिलता है। बाद में ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद पता चलता है कि भाई हमारे पास तो हमारा आधा सोल है, हमारा आधा सोल तो हमारे काउंटर पार्ट के पास है और वो हमारे पास नहीं है। इस वजह से हर खुशी हमारी अधूरी है, इनकम्प्लीट है, हमारे डिवाइन पार्टनर के बिना, हमारे काउंटर पार्ट के बिना, हमारे डिवाइन हस्बैंड के बिना, हमारे ट्विन के बिना। अभी मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील कर रहे हैं, मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं। आपके आयरन मैन आपके बारे में सोचते ही आपकी तरफ खींचे चले आते हैं, जो मुझे दिख रहा है उनकी एनर्जी में। एक्शन लेना चाहते हैं, लॉजिकली सोच रहे हैं, प्रैक्टिकल अब नहीं रहना चाहते, इंटेलिजेंट काफ़ी है मुझे दिख रहा है। हार्ट के ऊपर हेड ने विजय पा रखी है, मतलब लॉजिकली सोचते हैं, हमेशा लॉजिकली सोचते हैं और पावर में रहते हैं और ऑथोरिटी में रहते हैं, मतलब अपनी स्ट्रेंथ कभी कम नहीं करते हैं, वो लॉजिकल रहते हैं हमेशा। तो अभी दिख रहा है मुझे एक्शन लेना चाहते हैं, नहीं तो आप उनके लिए और वेट नहीं करोगे, ये वो समझ चुके हैं। आप निकल जाओगे, आप मूव ऑन कर जाओगे, ये उनकी अभी की सोच है। दिन रात आपके बारे में सोच रहे हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं, सपने संजोते हैं फ्यूचर के। क्रॉस रोड है, किसको चूज़ करें। कुछ लोग एंगेज हैं, कुछ लोग ऑक्यूपाइड हैं, तो कहाँ जाएं, किसको चूज़ करें, ये समझ में नहीं आ रहा है। और जो है उनके पास उससे भी वो हैप्पी नहीं है, ऐसा नहीं है जो है उसमें वो खुश हैं, उसमें भी वो खुश नहीं है, और चाहिए, बेटर चाहिए। ये है मानसिकता उनकी। ना आपको हाँ कहते हैं, ना जो है उनको ना कहते हैं, उनको सब चाहिए, सब मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, बटोर लेंगे। पहले तो आपको घोस्ट किया था, तब आपकी कदर नहीं की थी, आपकी वैल्यू नहीं समझी थी। अब रह के एक्चुअली जब उन्होंने आपको धोखा दिया तब तो उन्होंने समझा नहीं। जब आपका इतना ओवर गिविंग नेचर देखा, आपको इमोशनल फूल समझा, उनको पता चल गया कि आप दिल से कमज़ोर हो, और उसी का फ़ायदा उठा के वो हमेशा आपको अप्रोच भी करते रहे और पीछे आपकी बुराइयां करते रहे। और जब घोस्ट किया था तब उन्होंने सोचा ही नहीं था एक पल के लिए जो इंसान इतना पागलों की तरह मेरे पीछे भागता है वो एकदम सडनली चेंज हो जाएगा। ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। उन्होंने सोचा हर बार की तरह आप पीछे जाओगे और उनके पीछे ही पड़े रहोगे, और वो राजा बाबू की तरह आपको ठहंगाई दिखाते रहेंगे। आपकी सिंप्लिसिटी को उन्होंने वैल्यू नहीं दी, आप ग्राउंडेड थे
और वो अपने एटीट्यूड में रहते थे, अपने आप को महान समझते थे, आपको अपने आप लायक ही नहीं समझते थे। अभी एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, वो भी अब वो बिना सोचे समझे ही एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। जो मुझे दिख रहा है, प्रिपेयर हो रहे हैं। क्यों? डिवाइन कनेक्शन फील करते हैं, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अब फिजिकली वो इन्वॉल्व होंगे इस रिलेशनशिप में, जो मुझे दिख रहा है। अब वो सोचेंगे भी नहीं, हवा में बात भी नहीं करेंगे, एक सॉलिड कमिटमेंट देंगे। और जो फिजिकली आपने उनका प्रेजेंस कभी फील नहीं किया, इसलिए नहीं फील किया कि वो हमेशा लॉजिकली सोचते थे। अब वो उनको पता चल गया है आपके साथ सोल कनेक्शन है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, एक बॉन्ड फील करते हैं आपके साथ। तो इस वजह से वो आप फिजिकली आप उनकी हर चीज़ में इन्वॉल्वमेंट देखेंगे, इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, जो मुझे दिख रहा है। इमोशनल हो रहे हैं, मूड स्विंग कर रहा है, स्टॉक कर रहे हैं आपको, स्पाई कर रहे हैं आपको। कोई आपके पार्टनर हैं जो आपसे टाइम पास कर रहे हैं, आपको भी स्टॉक करते हैं, लगे हाथ दूसरों को भी कर लेते हैं। होता है ना, बहती गंगा में हाथ धो देना, उस टाइप के भी हैं। स्टॉक करते हैं, आप सोशल मीडिया गेम खेलते हैं, मुझे जो दिख रहा है। वो कब ऑनलाइन होते हैं आप ध्यान रखते हो, और वो भी यही करते हैं। आप कितनी कितनी रात तक सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हो, उनको सारी डाटा है इस चीज़ की, सब रिकॉर्ड है उनके पास। डिप्लोमेटिक है थोड़े से, बहुत डिप्लोमेटिक है आपके पार्टनर, जो मुझे दिख रहा है। अभी तो अपने फ्रेंड या किसी वेल विशर से आपके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, एडवाइस ले रहे हैं, खुद कुछ नहीं करेंगे, हमेशा दूसरों के कहे पे ही चलेंगे, कान के कच्चे इंसान हैं। आप एम्प्रेस हैं, दिल की मलिका, बहार, नूर, आँखों का नूर, सब आप ही हैं, सर्वगुण संपन्न। आपको उन्होंने स्पाउस मान लिया है। क्यों? आपके एम्पेरियर की आप एम्प्रेस हो, दोनों मिरर सोल हो सकते हो आप दोनों। तो मुझे दिख रहा है आपको अपना स्पाउस मान ही लिया है, वाइफ मान ही लिया है उन्होंने, दिल ही दिल में। उनको पता है आप उनके पास्ट लाइफ हस्बैंड या पास्ट लाइफ वाइफ है, ये उनको पता चल गया है, इसलिए वो आपको स्पाउस मान चुके हैं। हार्ट ब्रेक है, जो मान चुके हैं वो बोल नहीं पाते, कन्फेस नहीं कर पाते हैं। क्यों? हमेशा तो फॉल्स ईगो में रहते हैं। अपनी दिल की मलिका को बोले कैसे, झुके कैसे, घुटने टेके कैसे, इतना ईगो है इंसान में, फॉल्स ईगो लेके घूमते हैं। दिल टूटा हुआ है इसी वजह से। थर्ड पार्टी है आप लोगों के बीच में, थर्ड फैक्टर कोई भी हो सकता है। फाइनेंशियल इशू, कैरियर प्रॉब्लम, और जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं उनके हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, जो लोग अनमैरिड हैं उनकी फैमिली, कोई ना कोई बाधा आप लोगों के बीच में है। इसलिए आपके पार्टनर का दिल टूटा हुआ है, दर्द में है, इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं, काफ़ी पेन दिख रहा है मुझे, हार्ट ब्रेक है। किसी का मुझे दिख रहा है डिवोर्स केस चल रहा है, बैटरे किया है आपके हस्बैंड ने या आपके पार्टनर ने, अकेलापन फील कर रहे हैं, डिप्रेशन है उन्हें काफ़ी। कैरियर में किसी की हो सकता है लेग पुलिंग हो रही हो, जॉब जा सकती है, काफ़ी ऑब्स्टिकल है कैरियर में, मगर आपके पार्टनर अपने आप को पूरी तरीके से बिजी करने की कोशिश करते हैं आपसे भागने के लिए, आपके ख्यालों से भागने के लिए, मगर भगवान तो उनके साथ ही है, भागने ही नहीं देंगे। आपकी याद दिलाते रहते हैं भगवान, यूनिवर्स आपकी याद दिला देते हैं। वो अपनी बिलीव की वजह से, मतलब होता है ना झूठी शान, स्टैंडिंग अप फॉर बिलीव, है ना, अपनी झूठी शान के लिए हमेशा खड़े रहते हैं आपके पार्टनर। वो झूठी नाक और झूठी शान रखनी है अपनी, झुकना नहीं है। अभी तो थर्ड पार्टी दर्द दे रही है, मगर थर्ड पार्टी को छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। थर्ड पार्टी जितना भी टॉर्चर करे प्यारी है उनके लिए, इसलिए बच के रहिएगा।
थर्ड पार्टी जितनी भी टॉर्चर करे, प्यारी वही है। अभी तक वो एम्पेरियर की एनर्जी में है, अनकंडीशनल लव में नहीं आए हैं, कंडीशनल लव ही है आपके साथ। तो जब तक कंडीशनल लव है वो जहाँ हैं खुश रहें आप, यही आशीर्वाद दीजिए उन्हें, वो यही प्रे कीजिए, आप तक ना आए, ठीक है ना। ऐसा इंसान आ जाएगा तो आप घर के रहोगे ना घाट के, तो वो इंसान घाट में खड़ा है तो घाट में ही रहे, आप तक ना पहुँचे, यही प्रे कीजिए। जब वो अनकंडीशनल लव में आए तभी वो आपके पास आए, वरना जहाँ हैं खुश रहे। इमोशनल है, आपकी विश बस पूरी होने ही वाली है। जो जो आपने विशेस मांगी है वो पूरी होने की टाइम आ गया, जो मुझे दिख रहा है। रियल में आप वो विश अपने सामने पूरा होते देखेंगे, वो सारी खुशियाँ आप पाएंगे जो आपने कल्पना भी नहीं की थी। अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपकी लाइफ में आएगा, जिससे आपको सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा, जो मुझे दिख रहा है। अभी आप शॉर्ट टेम्पर और इम्पल्सिव ना हों, क्यों, सब कुछ समय के अनुसार होता है, कुछ भी हमारे चाहने से नहीं होता है। जब मैं किसी को कहती हूँ, मैं दिन में मेरे पास 100 फ़ोन आते हैं, इतने मैसेजेस आते हैं कि मैं हैंडल नहीं कर पाती हूँ। सब ट्विन फ्लेम ही होते हैं, सारे मैक्सिमम ट्विन फ्लेम। जब मैं उन्हें कहती हूँ 5 साल का सेपरेशन है, टोटल मिनिमम 7 ईयर्स की जर्नी है। उसके बाद बहुत से लोग तो बचपन में मिले हैं, फिर सेपरेट हो गए, फिर मिले, फिर सेपरेट हो गए। उनका कर्मा बैगेज ज़्यादा होता है, तो उनका और भी ज़्यादा टाइम लगता है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में घूस खिलाने वाली कोई बात ही नहीं होती। ये जर्नी डिवाइनली गाइडेड जर्नी है। आप ना अपनी मर्जी से आते हो ना जा सकते हो, तो जब भी होगा डिवाइन टाइमिंग पे होगा। वो सबके साथ ही होता है, ज़रूरी नहीं कि ट्विन फ्लेम के साथ ही हो, वो सबके साथ ही होता है। जन्म, मृत्यु, शादी और डिवोर्स, सब कुछ हमारे हाथों की रेखाओं में लिखा होता है। तो ना ही आप अपनी मर्जी से कुछ कर सकते हो, किसी की लाइफ में आप अपनी मर्जी से जाते भी नहीं हो, आते भी नहीं हो। तो आप रिलैक्स रहो, आपके साथ जो हो रहा है कर्मा, आपके कर्मा से ही जुड़े हैं वो सब। आप काफ़ी नर्चरिंग, केयरिंग, एनिमल लवर या नेचर लवर हो सकते हैं, जो मुझे दिख रहा है। काफ़ी स्किल है आप में, क्रिएटिव हैं आप, और अपने आप में ही बिज़ी रहने वाले इंसान मुझे दिख रहे हैं। आपको दुनियादारी की कोई परवाह नहीं, आप अपने में ही मस्त रहते हैं। आप अपनी ही दुनिया में, अपने ही ख्यालों में, अपने आप में ही बिज़ी रहते हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, जो मुझे दिख रहा है। आपके पार्टनर ओपन अप नहीं हो पाते हैं, किसी किसी के किड्स भी हैं। जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, मुझे दिख रहा है उनके किड्स हैं। उनके पार्टनर के इमोशंस, फीलिंग्स कंट्रोल में नहीं हैं, ओपन अप नहीं हो पाते हैं। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको बांध देती है, फ्रीली आपसे मिलने नहीं देती, मिक्सअप होने नहीं देती। मगर दिल से चाहते हैं एक बार क्लियर बात करना, फेस टू फेस बात करना, और अपनी प्रॉब्लम आपसे जाहिर करना कि वो थर्ड पार्टी की वजह से आपकी तरफ नहीं आ पाते हैं, ओपन अप नहीं हो पाते हैं, इमोशनल लॉस फील करते हैं। मगर उनका इंट्यूशन काफ़ी हाई है, सबकॉन्शियस माइंड अच्छा काम करता है। ड्रीम देखते हैं आपके, उन्हें भी फील होता है आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन। आप ड्रीम में आते हो, जो मुझे दिख रहा है, और एंजाइटी, फियर हो जाता है उन्हें कि ये ड्रीम कब साकार होगा। और आप उन्हें तब देते हो स्ट्रेंथ, जब आपके बारे में सोचते हैं, एक स्ट्रेंथ फील करते हैं। जितने भी स्टक सिचुएशन में हो अभी आप लोग, मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर की तरफ से आपको कोल्ड बिहेवियर मिल रहा होगा। वो अपने मूड के हिसाब से आपको हैंडल करते हैं। जब उनका मूड अच्छा होता है तो वो हॉट रहते हैं, और जब उनका मूड ख़राब होता है वो कोल्ड बिहेवियर आपको दिखाते हैं। तो मतलब उनके मूड के हिसाब से वो आपको चलाते हैं। तो मैं यही कहूँगी आपको, आप सेल्फ लव में आ जाइए। क्यों, आप ब्यूटी विद ब्रेन है, एक बैलेंस वुमन बनिए। अगर आप नहीं हैं, यहाँ पे तो दिख रही हैं मुझे एम्प्रेस की एनर्जी में, अगर आप नहीं हैं एम्प्रेस की एनर्जी में, तो एक बैलेंस, अपने 7 चक्रा एक्टिवेट कीजिए और एक बैलेंस, मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस कीजिए। उससे क्या होगा, आपके पार्टनर आए ना आए आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब आपका हार्ट चक्रा बैलेंस होता है तो किसी के आने और जाने से ज़िंदगी में आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
और जब आपके ये 7 चक्रा बैलेंस नहीं होते हैं, आप हर बात में फूट के रोते हो, बिना छोटी छोटी बातों पे आपको रोना आता है, आपको लगेगा आप दुनिया की सबसे दुखियारी इंसान आप ही हो। इसका मतलब आप हार्ट चक्रा आपका ब्लॉक है। जब दुनिया के सबसे दुखियारी आप हो, ये समझना बंद करोगे, इसलिए कि आप ऐसे इंसान भी देखोगे जिसके हाथ नहीं है, आँख नहीं है, वो इंसान भी जी रहा है। तो उस हिसाब से भगवान ने आपको तो इंसान बना के दिया है और सब कुछ दिया है, ठीक है ना। सिर्फ प्यार में अगर आप फेल हो गए हो तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। दुनिया में बहुत गम है और आपका गम सबसे कम है। जिस दिन ये सोचोगे, बस रास्ता मिल गया आपको। तो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। आज देखती हूँ एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए। You are a magical person who can manifest your clear intention into reality. आप में एक मैजिक है, मतलब आप मैजिशियन हो। मैजिशियन क्या करता है? जादू मंत्र से सब कुछ जो जो बोलता है होता जाता है। तो आप में एक मैजिकल पावर है। यू आर अ मैजिकल पर्सन हु कैन मैनिफेस्ट योर क्लियर इंटेंशन इनटू रियलिटी। तो मतलब जो आप अच्छे इंटेंशन से मैनिफेस्ट करोगे वो रियलिटी में बदल जाएगा। क्यों? आप मैजिशियन हो, आप एक जादूगर हो। आप दिल से जब कुछ मैनिफेस्ट करोगे वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, भगवान देने में बाध्य हो जाएगा। मगर आपकी इंटेंशन प्योर होने चाहिए, ठीक है ना। आप किसी का बुरा करके अपने लिए मैनिफेस्ट करोगे तो कभी डिवाइन वो नहीं देगी। हमेशा दूसरे का भला सोचो, उसके बाद मैनिफेस्ट करो, तब आपको ज़रूर, जब आपके इंटेंशन अच्छे होंगे तो विश वो ज़रूर पूरी होगी। यही आज की एंजल गाइडेंस है। ये एक जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। जितनी आपसे रेजोनेट करें लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज लियो सेजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। 12 की 12 राशियाँ इसमें मौजूद हैं और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचेंगे, कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और एंजल गाइडेंस आपके लिए।